सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म बेला में ब्रह्म मुहूर्त में श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, अर्थात समय हो गया है और प्रकरण 29 है, चौपाई नंबर 79 है। लिखा है 14 तबका इतना नहीं, जाके कीजे टुक दोए, बिना वादत कछु न रख्या, क्यों न देखा लिख्या सोए, क्यों न देखा लिख्या सोए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, खाली इस चौपाई को ही क्लियर देखेंगे तो 14 तबका इतना नहीं, जाके कीजिए टुक दोए, संसार में अस्तित्व के विषय में है। संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं जिसको दो टुक करें, कुछ हो तब ना। तो परमधाम से ब्रह्म आत्माओं के लिए विशेष संबोधन है कि हे परमधाम की आत्माओं, आप कहाँ बोले हो, कहाँ हो आप, किसको अपना मान रहे हो, ऐसा शब्द है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने हृदय में क्या रखना चाहिए? पति को छोड़ करके सारा दुनिया रखे, उसको पतिव्रता नहीं कहा जाता है। ऐसे परमधाम के आत्माओं को राज्य की सिवाय दुनिया रखे, उसको परमधाम की अंगना नहीं कहा जाता है। इसलिए पतिव्रता साधन माना करके कहा है। तो ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा देखो कि आपके हृदय में क्या क्या रखा हुआ है, किस किस को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। उसके लिए शास्त्रीय पक्षों से समझाया है कि देखो, शास्त्रों में भी संसार के विषय में क्या कहा है, ये बंजा पुत्र करके कहा है। संसार क्या है? बाजी का पुत्र है। संसार क्या है? खरगोश का सिंह करके कहा है। संसार क्या है? कि ये आकाश का फूल करके कहा है। संसार क्या है? ये मृग जल करके कहा है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है ही नहीं, जो हम जहाँ पर भूल रहे हैं। तो इतना तो शास्त्रों ने बताया। उसके बाद शास्त्र का प्रैक्टिकल मानने वाले लोग, आहा, दुनिया से वैराग्य आ गया, उनको अपने शरीर ही संसार का अंग है, इसलिए उन्होंने शरीर से ही वैराग्य ले लिया। अब जीवन में क्या बचा? एक ब्रह्म तत्व बचा, एक अस्तित्व बचा। उसको उन लोगों ने निराकार करके कहा। प्राणा जी बोल रहे हैं वो ब्रह्म निराकार नहीं है, वो चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम है। इसलिए अब तारतम होल्डर सुंदर साथ को where the शास्त्र ends तारतम begins, जहाँ शास्त्र खत्म होता है। कहाँ खत्म हुआ? बोले संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, सपना है। और तारतम बिगिंस मतलब अब क्या बचा? एक चीज बचा, उसको बोले बिना वाहिदत कछु न रख्या। एक परमात्मा के सिवाय बाकी कुछ भी नहीं रहा। बाकी सब संसार मोहजल हुआ, माया हुआ, या क्षणिक हुआ, या सपना हुआ। अब क्या बचा? परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, यही बचा ना। बुद्धि ने पकड़ा हुआ है इस चीज को, बुद्धि में है, लेकिन वो दिल में नहीं उतरता है। ऐसा हो सकता है। तो दानी ने सचेत कर दिया, एक बिना वायदत कछु न रख्या, क्यों ना देखा लिख्या सोए। शास्त्र में लिखा हुआ, क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं विचार करते हो, क्यों नहीं शौर करते हो, क्यों नहीं मनन करते हो, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप ध्यान में उतर जाइए। अब आप चौपाई के माध्यम से, चौपाई के पीछे आप अपने आप को ध्यान अवस्था में देखना चाहिए। अपने आप को ऑलवेज ध्यान अवस्था में देखना चाहिए। ध्यान, चिंतन, मनन, शरीर बैठा हुआ है, शरीर बैठ करके ध्यान किया हुआ, अपने ही चलता फिरता शरीर को देखना चाहिए। अपने चलता फिरता शरीर जो है ना ध्यान अवस्था को देखता है।
उसी का नाम है सूरत ग्रह के मूल मिलावे माए। मूल मिलाव के शरीर में आप पल पल उसी में हैं, वही है ध्यान, वही है चिंतन। क्या बचा? एक मूल मिलावा बचा, परातम बचा, राज्य श्यामाजी परमधाम बचा, और क्या बचा? उसके लिए क्या लगाओगे, उसके लिए क्या करोगे? इसीलिए चौपाई का अध्ययन मनन निधिध्यासन इटसेल्फ टेक्स यू टू मेडिटेशन, वही ध्यान में पहुंचा देता है। आंख देख रहा है ना तो चौपाई देखो, पढ़ो। कान सुन रहा है ना तो सुनो। ऐसा बोल रहे हैं, दई कुंजी शनाखत तुमको, मैं तुमको तारतम रूपी शनाखत, एक बकसपत्र, धनी पुर्जा, लाइसन, परमिशन तुमको दिया। मैं भेजा माशुक रसूल, मैंने मेरी श्यामा जी सत्ता माशुक को रसूल के रूप में भेजा। सदगुरु सोई बेशक करिया दे इलम, तारतम दे करके तुमको बेशक कर दिया है। अब राज जी ने अरब में भेजा, जामनगर में जो भेजा, अब कहाँ कहाँ भेजा, रही बात मेरे लिए कहाँ भेजा, वहां पकड़ो। श्रृंगार है, अब इसके आगे भी परोक्ष बात करते रहोगे तो फिर लटक जाएगा। तारतम बानी सामने में धामधनी प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, और क्या प्रमाण चाहिए? लेकिन हमारी बुद्धि इतना कलेक्शन करता है, इतना कलेक्शन करता है। चलो शास्त्रों से तो जो बोला है वो ठीक है, नहीं माना। अरे धामधनी ने कहा हुआ तो मानो, ऐसा हमारा अंतरात्मा को बोलना पड़ेगा। अब यहां भी नहीं मानोगे तो कहाँ मानोगे महाराज? गुरुजी ने अपने सुक्ति में कहा है, घोर पापी को तो वेद भी पवित्र कर नहीं सकता है। बोले तो कौन पवित्र कर सकता है? कोई संत के कृपा से वो पवित्र होता है, और उपाय कोई नहीं बोलते। तो धामधनी के शब्द से भी हमारा दिल अगर कोमल नहीं बना तो अब तो कौन संभालेगा? इस स्थिति में अपने आप को अंतिम श्वास लेना पड़ेगा। बेशक करिया देलम सो भी गया तुम भूल, तुम बैठे जिमी नासुती। आप कहाँ बैठे हो? नासुती जमीन में बैठे हो, झूठे स्वप्निक शरीर संसार व्यवहार कहाँ है? अपने परात्म को देखो, और शूरता कहाँ है वो देखो। शूरता से देखो तुम कैसे शरीर में बैठे हो। ब्रह्मांड नाशुति बोलने से काम नहीं चलेगा, ब्रह्मांड नाशवंत है करके नहीं चलेगा। मेरे शरीर नाशवंत है, मैं ऐसे क्षणिक शरीर में, ऐसे गंदा, ऐसे किसी भी हालत में वो पवित्र होने वाला नहीं, ऐसे अपवित्र शरीर में बैठा हुआ है, फिर भी मोक्ष के लिए साधन है। इससे वैराग्य नहीं आता है। कहाँ बैठे हो? तुम बैठे जिमी नासुती, आड़ा मलकुत जबरुत। और सामने में ध्यान लगा करके चिंतन करोगे तो पर्दा के रूप में क्या बैठा हुआ है? ऊपर मलकुत है, आड़ा सामने में मलकुत, क्षर ब्रह्मांड। खाली ब्रह्मांड नहीं, राज्य पतिव्रता पनशैवी, राज्य को ध्यान लगाने से आड़ा आता है 14 लोक का, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, अभी जाभी सब। ये विराट ने कप को उड़ा दिया है, लेकिन वही आता है। तुम बैठे नासुती, आड़ा मलकुत, और आगे जबरुद भी है, अक्षरधाम।
7 आसमान, 7 आसमान है, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, 7 आसमान। हवा, उसके ऊपर शून्य, बीच में अक्षरधाम और संसार के बीच में हवा, शून्य, निंद्रा, अज्ञान, मोह, अज्ञान, बर्मन, पता है। और मैं कहाँ हूँ? राजी महाराज बोला, मैं बैठा ऊपर लाहौत, मैं लाहौत में हूँ। मैं अरसाजिम दिव्य परम धाम में हूँ। कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण में मैं हूँ। सो दूर रहा आसमान लगा, बीच ऐसे 7 आसमान, सो भी रहा फिरस्तन की। तो 7 आसमान में कौन जाता है, कौन रहते हैं वहां पर? विराट में पता नहीं चला? फिरस्तन की, देवी देवताओं की। ऊपर जुलमत, उसके ऊपर निराकार शून्य, ला मकान, सारा संसार ला मकान। और ला मकान से परे नूर मकान, अक्षर ब्रह्म हुआ 3 पर। राह चले ना नूर पर, राह चले ना नूर पर। उन नूर से परे, कुछ अक्षरधाम से परे राह चले ना, किसकी? मोहम्मद साहब जब गए थे तो जब्राइल को पैर पर जल गया। जितना पर जले जब्राइल, जब्राइल का पर जल गया। अर्थात मैं प्रेम स्वरूप हूँ लाहौत में। प्रेम में पहुंचने के लिए ज्ञान का पंख जलाना पड़ेगा, ज्ञान वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन धनी से एकाकार होने के लिए ज्ञान का पंख जला देने का, और प्रेम सिर्फ प्रेम में और रास्ता है, उसी को रफ रफ के तखत में बैठ के जाना। अर्थात धनी के मेहर से आत्मा को प्रेम के मार्ग से जाना। तित पर जले जबराइल, तित बजुद आदम पहुंचे क्यों करा। अब जहाँ जबराइल जा नहीं सका, तिता वहाँ आदम का वजूद, अर्थात ये मनुष्य शरीर, नारायण का ये सृष्टि पहुँचे क्यों करा। कैसे पहुँचेंगे वहाँ? तिता पहुँचा मेरा माशुक, मेरी माशुक पहुँचे। माशुक कौन है? मेरी श्यामा जी सत्ता, मोहम्मद साहब माशुक। और उसके बाद मेरे माशुक देवचंद्र जी सत्ता, अर्थात सुंदरबाई सत्ता, मेरी श्यामा जी सत्ता। उसके बाद मेरे इंद्रावती सत्ता, मेरी इंद्रावती आत्मा पहुँचे वहाँ। कैसे पता चला? उनके शब्दों से। मोहम्मद का क्या शब्द है? जुल्फिकार देखा, अमृत स्वरूप देखा, हाउज देखा, मोती का डब्बा देखा। ऐसे शब्दों से पता चल रहा है कि दानी ने खुद कहा, उस धाम में मैंने कुरान में थोड़ा संकेत दिया हूँ और सदगुरु के माध्यम द्वारा उसको सारा व्याख्या कर दिया हूँ। तब पहुँचा मेरा माशूक, यहीं बैठ करके सदगुरु प्राण जी के हृदय में बैठ करके यहीं आए हुए स्थूलता, भूले हुए स्थूलता को याद दिला रहे हैं कि वहाँ मेरा माशूक श्यामा जी सत्ता पहुँची। कई गुज्जब बातें करी हजूर, नजीक में जा करके 90,000 हराफ सुना। सो फिरिया तुम रूह वास्ते, उसके बाद फिर उसको वहाँ से लौटा दिया गया और तुम ब्रह्मात्मा को साक्षी रखने के लिए। तो उन्होंने कुरान में साक्षी रखा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ले गए, श्यामा जी सत्ता, सुंदरबाई को, और सारा परम धाम घुमा करके फिर लौटा दिया और तुम ब्रह्मात्माओं को फिर 34 साल सेवा करने के लिए। और फिर सिंद्रावती आत्मा को पूरा फिरवल्या, पूरा परम धाम को घुमाया और परम धाम को सारा दर्शन कर करके फिर भेजा तुम्हारे वास्ते कि तारतंबानी में रख दो सारी चीज। ये कृपा नहीं दिखाई देती है? तब पहुंचा मेरा माशूक, कई गुज्जब बातें करी हजूर, सो फिरिया तुम रूह वास्ते, आए जाहिर करी मजकूर। आकर के उन्होंने कुरान में बात रखी। सुखदेव महाराज को भी मैंने ले गया, राजी महाराज कहते हैं, और अखंड रास का दर्शन करवाया।
और अखंड शब्द रख दिया है। वेद व्यास जी को भी मैंने असंतोष कर दिया, सब उलझा रखे हो जीव को, कब से मुक्त। मेरी लीला ब्रजराज की लीला तो की नहीं, तो व्यास को भी कुछ हद तक मैंने दौड़ाया, सुखदेव को भी दौड़ाया। नहीं समझ आती है? वो सारा समझाने के लिए तो मैं तुम पे भेज रूह अपनी, ये सारी चीज समझाने के लिए तो मैं तुम पे, तुम ब्रह्मात्मा के वास्ते भेजी रूह अपनी, मेरे ही अपनी रूह श्यामा जी को भेजा। आप ना एते पड़े थे बीच दूर, आप इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर रो रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कोई भैरव झांप खा रहे थे, जीवों को देखते हुए रो रहे थे। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ है परम धाम, रो रहे थे। मैं इलम भेज दिया बेशक, और ऐसा इलम भेज दिया, क्या बोले, तुम्हें दम में लिए हजूर, तुमको श्वास में रखा, इतना नजदीक कह दिया, शेरेक से नजदीक कह दिया। यानी सोई घड़ी सोई पल दिव्य परम धाम परात्म आए न गया आदि नाम, ऐसे परम धाम में खड़ा कर दिया। आपको मालूम नहीं? पांडे जी पूछ रहे, मेरी बानी पढ़े हो, मेरी बानी को शौर किए हो? हैं? हजारों लाखों श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं, कहाँ कहाँ का ज्ञान इकट्ठा किया। तारतम वाणी को पढ़े हो? वाणी को पढ़ो, देखो, उसके बाद शास्त्र देखो, वाणी का चश्मा पहन के शास्त्र देखो, देखना हो तो, नहीं तो विश्वास करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने जो परमधाम का चितवनी परमधाम का खजाना दिया है ना, वो वास्तव में वही है, इसलिए बार बार बोला। निशिदिने ग्रह प्रेम सो श्री बोल स्वरूप के चरण निर्मल और धाम वर्णन, ये दिया है। तो धाम वर्णन ध्यान करते हो? इस तरह से राज्य एक एक पल अपने को पूछ रहे हैं। महेंद्र महाराज यहाँ आपको पूछ रहे, ऐसा मत समझना मैं चौपाई को प्राण जी का हृदय से राज्य का भाव को बता रहा हूँ। मैं कौन हूँ पूछने वाला, लेकिन राज्य इस तरह से मुझे पूछ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, अपना एते पड़े थे बीच दूर, हमारे बीच में इतनी दूरी थी, आप कहाँ हो, कहाँ है परमधाम करके रो रहे थे। मैंने इलम भेजा, इलम भेज करके मैंने क्या किया, तारतम वाणी द्वारा परात्म का वर्णन कर दिया, परमधाम का वर्णन कर दिया, मेरा अंग अंग को वर्णन कर दिया, वही तो हूँ मैं। इलम भेजा बेशक, तुम्हें दम में लिया जरूर, दानी ने एक श्वास में करते ही, जैसे आप सपना में दूर गए थे, किसी ने कान में धागा घुमा दिया तो कैसे खड़े हो जाते, ऐसे ही तारतम वाणी ने, तारतम महामंत्र ने अक्षरातीत सोतो जायर भाई सब विध वतन सहित 1 सेकंड में परात्म का दर्शन करवा दिया। ऐसा बनाया, याद नहीं? अच्छा, इसलिए याद नहीं किया आपने, सदगुरु को याद नहीं किया, इसलिए याद नहीं किया कि बताए हुए मार्ग को आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी भी रो रहे हो। रोना तो रोना था, लेकिन ये धामधनी पास में रह करके दूर पहुंचाए करके रोना था। खिलावत का चौपाई, सिंधी का चौपाई, रोना था। लेकिन रोए तो रोए। गुरुजी मंगलदास जी की, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, आंख से आंसू तो खूब बात बहा है, लेकिन किसके लिए बहा है पता है? धामधनी के वियोग के लिए बहा है करके पूछते हैं। बा धन के लिए, संसार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, लड़के के लिए, बच्चे के लिए, संसार व्यवस्था के लिए तो बहुत आंसू बहाए। धामधनी के लिए आंसू बहाए, विरह में आंसू आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने ऊपर। सुंदर साथ यहाँ वही बोल रहे हैं,
राहा शेरक से दिखाई नजीक, प्राण नली से भी नजदीक करके मैंने शास्त्र में रखा था, उसको क्लस्त करके बताया कि तुम्हारी परात्म परम धाम में देखो, एकांकी न रमते। राज्य महाराज अनंत स्वरूप में तुम्हारे ही बीच में। राहा शेरक, शेरक मतलब प्राण नली, श्वास की नली जो है, कितना नजदीक, अग्नि से ताप कितना नजदीक में, पानी से शीतलता कितना नजदीक है, कपड़ा से धागा कितना नजदीक है, कपड़ा से धागा कितना नजदीक, धागा से ही कपड़ा बना हुआ महाराज, ऐसे तुम्हारे से ही परमधाम बना हुआ है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा तुम मूल मिलाओ, तो इतने नजदीक में स्थापित कर दिए करके बोलते हैं। शेरक से दिखाई नजदीक, दई हादी हकीकत, ये खेल का हकीकत, शास्त्रों का हकीकत आदि हैं। सदगुरु महाराज ने या मोहम्मद साहब के कुरान से या अखंड राष्ट्र का अर्थ से हकीकत सदगुरु महाराज ने चाबी ला करके उसका हकीकत बता दी। पुलसरात से फिराए के पहुंचाए अरश वायदत। पुलसरात से मतलब कर्मकांड का क्षर ब्रह्मांड के साधना से फिराए के असजड़ दुख वाला संसार के साधना से फिरा करके हाथ तो जोड़ाया, धामधनी में जोड़ाया, झूठ में नहीं जोड़ाया, अनेक प्रकार का 33 करोड़ में नहीं जोड़ाया। पुलसरात मतलब कर्मकांड, अर्थात कर्मकांड के अंदर भी क्षर ब्रह्मांड के साधना, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे ध्यान हो, तपस्या हो, जो भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है जहाँ तक सृष्टि के अंदर है वो पुलसरात है। वहाँ से फिराए के पहुँचाए अरश वायदत, वहाँ से हटा करके आपका चिंतन को वायदत में पहुँचाया, एक दिल्ली में पहुँचाया, परमधाम में पहुँचाया। आहा, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, वहाँ पहुँचाए। ऐसे परदेश में बैठा है कि इन भी तो लिखी गुहाए, इन धनी की गुहाई ले ले, हाय उड़त न अरवाए। ऐसे परदेश में बैठा है कि सब माया मोह धर्म के बाजार में तुम्हें अक्षरातीत की भक्ति दी, संतों के बाजार में तुम्हें स्वयं साक्षात सदगुरु महाराज बन करके, ऐसे परदेश में ऐसे धर्मों के ठेकेदारों में से तुमको अक्षरातीत की भक्ति थी। ऐसे शास्त्रों के बाजार में तारतम सागर ग्रंथ दिया है? समझ नहीं आती। ऐसे पर्दे से बैठा है कि इन भी तो लिखी गुहाए, गुहाए का अर्थ होता है साक्षी, कुरान में साक्षी, वेद में साक्षी, वहाँ यत्र तत्र साक्षी दिया है, वो खोल के बता भी दिया है, अभी भी विश्वास नहीं आता है। इन धनी की गुहाई, ऐसे शास्त्रों का धनी का वचन का प्रमाण ले ले, हाय हाय उड़त न अरवाए। अभी तक ये सुरता, ये आत्मा उड़ती नहीं है। अर्थात उड़ने का अर्थ है संसार से वैराग और राज्य प्रति अनुराग, होता नहीं अभी तक है। इतना सामने वालों को दुख दे रहे, दुख देख रहे हो, उसको देख रहे हो, वो परेशान है, वो परेशान है, ये धरती को देख करके भी आपके हृदय में वैराग्य नहीं आता है? अरे ज्ञानी बनो, समझदार बनो, आगे वालों ने अनुभव करके बोला है, उनका ज्ञान ले लो। हैं? किसने अभी तक धन कमा करके आनंद हुआ करके बोला है? याद नहीं आता है।
संतान फैलाने से आनंद आया, किसने बोला है? सब रो रहे हैं, सब पछता रहे हैं। अब तुम 80 साल में भी वही पछताने के कार्य करते हो तो उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? जल्दी ज्ञानी बनो, जल्दी समझदार बनो, जल्दी सुरता को जगाओ और जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, डिटैच फ्रॉम ऑल। ये सब चमड़ी का रोग है। जब तक चमड़ी है तब तक का ये हाय हाय उड़त ना रहा है। थोड़ा सा वैराग्य लेते तो कितना समय बच जाता तुम्हारा ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, आनंद के लिए। संसार में मैं शाख देवाए दो हादियों पे, मैंने आपको दोनों हादियों का सदगुरु महाराज द्वारा वेदों का साक्षी भी दिया और मोहम्मद साहब का कुरान को लेकर के कतेब का साक्षी भी दिया। चाहे संसार छूटने विषय में हो, चाहे ब्रह्म को साक्षात्कार करने विषय में हो, मैंने दोनों हादियों का साक्षी दे रखी है। मैं शाख देवाई दो हादियों पे, हादियों पे मतलब दोनों हादियों का साक्षी आपको देवाया या दोनों हादियों के माध्यम से आपको साक्षी दिलाई। राजी महाराज ब्रह्मात्मा को कह रहे हैं या मुझको कह रहे हैं, मैं शाख देवाई, मैंने साक्षी दिलाई दो हादियों पे। मोहम्मद साहिब के कुरान से भी दिखाया और वेद शास्त्र उपनिषद का सार भागवत खोल के देवचंद्र जी महाराज हादी के साथ भी मैंने दिवाया। सो तुम्हें मिले सब निशान, आपने इस निशान को, इस साक्षी को स्वीकार भी किया है लेकिन अपनाते नहीं हो। अब तो बोले सब कागज, उसके बाद तो लोगों ने बहुत किताबें लिखी संसार में, यूं ही बोली सब जान, लेकिन सब ने यही बोला है। क्या बोला है? संसार दुखदाई है, झूठा है, परेशानी है, जितना मेहनत करो झूठा का झूठा ही है। देखो सब किताबें। लेकिन वो इसने बैरा के विषय में क्या कहा, इसने नाश के विषय में क्या कहा, खाली कलेक्शन करते हो तुम, अपनाते नहीं। आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्राने कदा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्भी पाकर समयथा। हे ब्रह्मात्माओ, तुम्हारी इस अवस्था, तुम इस अवस्था से गुजर रहे हो, थोड़ा तो ध्यान दो। इस तरह से समझा रहे। हे ब्रह्मात्माओ, परम धाम से आए आप और संसार में किस तरह से धामधनी आए और सारी बातें। अब तो ऐसा लग रहा है कि पांच तत्व भी बोल रहा है आपके लिए, पांच तत्व भी बोल रहा है कि हे ब्रह्मात्माओ, ये आप, ये पांच तत्व मैं आपके साथ हूँ ना। मैं, मुझे प्रयोग करके फांसने के लिए मैंने, मुझे प्रयोग करके तुम दानी को पहचानो, इसीलिए मैं मिला था। अब यही जगह में आपको किरंतन ग्रंथ में जीव की, देह की तरफ की जवाब और जीव की जवाब है ना, वो डायलॉग याद करना। ये इसी तरह से बोल रहे हैं। मैं अब तो बोले सब कागद, यूं ही बोली सब जान। अब पांचों तत्व पुकार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तब तो पांच तत्व भी समझाने लगा। मेरे को समझाते समझाते नहीं हुआ ना, पांच तत्व भी बोलने लगे। पांच तत्व जग चुके हैं लेकिन आप नहीं जग रहे हो। पांच तत्व देवी देवता जग चुके हैं। ये तारतम की आवाज पहुंचे तो देवी देवता जल्दी समझ जाएंगे। स्वर्ग में वो तड़प रहे हैं, मातृलोक में जा करके मुझे परमात्मा को भक्ति करने को मिलता, लेकिन मैं यहाँ पर तड़प रही हूँ करके देवी देवता रो रहे हैं। अब मेरी बात के तो वो समझेंगे, आप नहीं समझोगे। पांच तत्व पुकार हैं, पांच तत्व से भी आवाज आने लगी है, ओए ब्रह्मात्मा, मैं तुम्हारे वास्ते हूँ। पांच तत्व से मैंने कान दिया हूँ ना, कान भी बोल रहा है मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। और तुम जबरदस्ती उसको संगीत सुनाते हो, दुनिया सुनाते हो।
पांच तत्व भी पुकार रही। आप बोलते नहीं हो, कभी कभी सुना है आप कोई वृद्ध व्यक्ति सुना है, अब त शरीर पनि बोल्न थाल्यो भन्दै भन्दैन, सुने छ? अब त शरीरले पनि जवाब दिन थाल्यो भन्छै भन्दैन, के भने त्यो? अब शरीरले पनि म तेरो लागि जति नै आएको थिएँ त्यति भयो, मेरो समय भयो, म जाँदैछु भन्छ अरे। अब त शरीर भी जवाब दिन लाग्यो, यही त हो, त्यही त हो। पांच तत्त्वले पनि भन्न थाल्यो, अब त यहाँको होइन है भने पांच अब भन् त भन्न थाल्यो, दाँत फुक्लेपछि भन्छ। आँखामा अब डबल चस्मा लगाउन थालेपछि भन्छ, कान बहिरा भएपछि भन्छ। भन्न त पहिलेदेखि भनेको, तर टाइममा सुनिदिँदैन। सुन्ने बेलामा त्यसै सुतिदिन्छ, अनि कहाँबाट? ओह, न आफूपट्टिको न बाउपट्टिको, तेरो ज्ञान त्यहीँ राख भनेर सिधा। जो पनि यो ज्ञान सुन्छ नि, सुत्छ नि, उनीहरूले के सम्झेको हुँदाखेरि यो न आमापट्टिको न बाउपट्टिको, यो कतापट्टिको रहेछ बरु सोधिदिन्छु भन्छ क्या। अब पांच तत्व पुकारे, आई रोड़े बीच आवाज, रोड़े बीच आवाज आने लगा। आपको श्रृंगार ग्रंथ है, आपने अभी तक में वितक पूरा किया है? हाँ बिल्कुल, वाह जल्दी से बोले, हम वितक पूरा किया है। पन्ना उलट के पूरा किया कि पढ़ के पूरा किया या मनन करके पूरा किया? तो रास प्रकाश ऋतु कलश आनंद मार्फत सब पूरा किया ना? हाँ पूरा किया, बहुत बढ़िया। आपने वहाँ सुना है दिल्ली के मजल में बसियतनामा, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके औरंगजेब के पास इमाम मेहदी जाहिर होने के विषय में सुना है? हाँ सुना है, वही है। आई रोड़े बीच आवाज, मतलब रोड़े पत्थर, मोहम्मद की समाधि से भी आवाज आया कि शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। कहाँ गया? पूर्व से, पश्चिम से गया तो कहाँ गया? पूर्व में आया है। जब मस्जिद से, काबे से, मोहम्मद की समाधि से उड़ गया वो सारा, तो कहाँ गया? प्राणनाथ जी में आया। ये आवाज समझ में नहीं आता है, प्रश्न नहीं आता है, गया उड़ा गया तो कहाँ गया? 1000 साल पहले क्या बोला था? कहाँ जाएगा बोला था? इमाम मेहदी रूह अल्लाह में आएगा बोला नहीं था, तो इमाम मेहदी पकड़ में नहीं आया। मैंने सूरत से कहाँ से तुमको पुकारा। मोहम्मद तो 1000 साल पहले पुकार रहे हैं, सुखदेव व्यास तो 5000 पहले से पुकार रहे हैं। 2800 कलयुग, 2800 कलयुग बोल रहे हैं। खोई क्या हुआ 2800 घटना मालूम नहीं है। अब तो रोड़े से भी बीच आवाज आया। इतना होने पर चेतन से समझाते अब तो जड़ भी समझाने लगा तुम लोग। सो सब किए तुम कायम, वास्ते तुम्हारे राज। सो सब किए तुम कायम, इश्क सबों में अति बड़ा, बक्का भोम चेतन, दायम नजर तले नूर के, पहचान सबों पूरन। सोए करे तुम्हारी बंदगी, यही इनो जिकर, इनो सिर हक, एक तुम ही और कोई न वायदत बिगर। ये कायम सब आगे ही किए तुम हादी रूहों वास्ते, जो देखो अंदर विचारके तो रूह शायद देवे। जिन हरबराव मोमिनो, हुकुम करता पे काम, खोल देखो आंखें रूह के, जिन देखो दृष्टि चाम। राज रोज रूहन का, जब पहुंचे आए, तखत बैठे शाह कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। पैगाम दिए सब तुमको, पैगाम दिए तुम जिनको, जो कहावते थे सुल्तान, सो पट के उसी हुक्मे, जिन्हें फेरिया हादी फुरमान। बितक की कहानी, बितक से पकड़ना होता है। तो
थोड़े बीच आवाज आई पश्यत नामा के बीच में, सुशभ किए तुम कायम। तो हे ब्रह्मात्माओं, आपने सब कायम अखंड कर दिया। कैसे? सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। राजी महाराज ने इस तरह से ज्ञान प्रमाण दे दे करके आपके वास्ते अखंड होने का ज्ञान दिया। सब सो सब किए तुम कायम मतलब ये सृष्टि जो बनी है ना, इस सृष्टि को अखंड करना आपके हाथ में, इतने जिम्मेदारी आपको दिया है, याद नहीं? सो सब किए तुम कायम, तारतम बानी बोल रहे हो ना, तारतम बानी का प्रचार कर रहे हो ना, तारतम बानी संबंधी आरती पूजा कर रहे हो ना घर में। इसका मतलब है सामने वाला पड़ोसी वाला इस चीज को सुन करके उसका जीव अखंड हो रहा है। आपको मालूम है? आप इस तरह से घर में सेवा पूजा कर रहे हो, ऐसी वाणी बोल रहे हो, सुनने वाला जीव भी अखंड हो रहा है। आपको मालूम है इस चीज को? आप ऐसे मुख से आपका ऐसा आवाज है। ये तारतम ज्ञानी का महत्व है। ये परब्रह्म परमात्मा साक्षात तुम्हारे हृदय से बोल रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं और कौन अखंड हो रहा है। काम सब हो रहा है लेकिन तुम होश में नहीं हो, तुम कीमत नहीं समझे हो, इसलिए तुम्हारा बोली एक तरफ हो रहा है, तुम्हारा आचरण एक तरफ हो रहा है। नहीं तो विषय वस्तु मामूली नहीं है। तारतम का विषय वस्तु मामूली है क्या? वेद शास्त्र उपनिषद का सार है। सार अतिसार में भी साक्षात ब्रह्म वाणी है। और ऐसे वाणी बोलते हो, ऐसे वाणी को प्रचार करते हो, ऐसे वाणी को पढ़ने का आंख प्रयोग करते हो, ऐसे वाणी का आवाज कान से सुनते हो, फिर जहाँ है वहीं पर रहते हो। ऐसा लगता है कि भाग्य ने दिया है लेकिन कर्म ने ठग लिया है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। वास्ते तुम्हारे राज मतलब ये राज, ये रहस्य तुम्हारे वास्ते। राज मतलब ऐसा राज है, ऐसा मतलब रहस्य है, ये वास्ते तुम्हारे। कहने का मतलब ये दुनिया ना अखंड होने के बाद ना आपको जय जयकार लगाएंगे। ऐसा काम हो रहा है लेकिन आप होश में हो नहीं। हे ब्रह्मात्माओं, जीव भी जब जग जाता है ना, ब्रह्मात्मा को धन्यवाद देते हैं कि ब्रह्म आत्मा ने खेल मांगा इसीलिए खेल उत्पन्न हुआ। और अक्षर के जागृत में ऐसा ब्रह्मांड बनता मिटा अनंत जीव था, लेकिन उसका ही स्वप्निक जीव में झूठे में कितना तड़प रहा था। लेकिन ब्रह्म आत्माओं के ज्ञान से, उनके ध्यान से, उनके लक्ष्य से इनके कारण ब्रह्म स्वरूप आ गए और हमको अखंड ब्रह्म का परिचय दिया करके वो धन्यवाद दे रहे हैं। वो रो रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं पीछे से। अब आपको मालूम ही नहीं, आप तो उल्टा उनसे भी गए गुजरे व्यवहार कर रहे हो। ये वास्ते तुम्हारे राज, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। ईशक सब में अति बड़ा। देखो तो बार आपके मुखारबिंद से तारतम वाणी श्रवण करके उन जीवों के अंदर में परमात्मा के प्रति, अक्षरातीत राज्य के प्रति इतना इशक बढ़ा हुआ, इतना प्रेम बढ़ा हुआ है। ईशक शवों में अति बड़ा। बक्का भौम चेतन अखंड परमधाम का चैतन्य भूमि को ध्यान करके वो दायम नजर तले नूर, उन सब अक्षर के नजर तले विस्ता में अखंड हो चुके हैं। पहचान सबों पुराना, सबको परब्रह्म के विषय में पहचान हो चुका है तारतम ज्ञान द्वारा। और आप जैसे के तैसे, और आपसे ही कार्य हो रहा है, आपके माध्यम से धनी करवा रहे हैं। लेकिन आप ये पक्का भी वो श्लोक आपके लिए, आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र ने कदा ब्रह्म तत्व न जानती दरवी पाकर समझौता करके आप शास्त्र को जानते हो, जानते लेकिन राज्य को नहीं पकड़ते, नहीं जानते करके बोल रहे हो ना, वो छोड़ दो। वो तुम्हारे वास्ते आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र ने का मतलब वाणी विशारद हो गए। ब्रह्म तत्व न, राजी महाराज का प्रेम को जानते नहीं है
और दूसरों को पिलाते चलते हैं, लेकिन क्या पिला रहे हैं खुद को पता नहीं। ये तो वही पंडित का हाल हो गया, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए करके बोला, बाद में पत्नी को बोलता है सब्जी में स्वाद नहीं है। बोले क्या हुआ, आपने बोला था तो लहसुन प्याज नहीं डालने का, तो लहसुन प्याज नहीं डाला, अच्छा इसीलिए मीठा नहीं है। अरे लाठी, वो तो किताब का नहीं खाने का है, भोजन में तो चलता है करके बोला। ऐसे ही तुम्हारा आचरण हो गया करके राजी महाराज, सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी जाति स्मरण करा रहे हैं कि आप कौन से घराना के हो, आपके साथ राज्य ने कितना प्रेम और न्यायबद्ध काम किया है। आप परोस के तो दे रहे हो, लेकिन चम्मच जो है खीर परोसता है, खुद खाता नहीं है। ऐसे आप परोस के दे रहे हो, आयोजन कर रहे हो, लेकिन स्वयं उसमें नहीं डूब रहे हो। इसके लिए मुझे दुखी, ये कारण मैं दुखी हूँ। सोए करे तुम्हारी बंदगी, आपको याद है? सोए, वो परम धाम इनों से पाया, उस परम धाम को करके आपको ब्रह्मात्मा राज्य को अंगना समझ करके वो आपके आरती उतार रहे हैं, याद है? सोए करे तुम्हारी बंदगी, जो भी तारतम बानी द्वारा परम धाम जान करके अक्षर के विष्टा में अखंड हो गए ना, वो लोग आपकी आरती करते हैं। सोए करे तुम्हारी बंदगी, यही इनो जिक्र, इनकी प्रार्थना ही यही है, आपसे आपके पास खड़े होकर के हाथ जोड़ते हैं। यही इनो जिक्र, इनो सिर हक का एक तुमय, इनके सिर में ना, इनके दिमाग में ना हक के स्वरूप में आप हो। प्राणनाथ जी के राजी क्या बोल रहे हैं? मैं नक्शा में नहीं आया हूँ, मैंने ब्रह्म आत्माओं को परिचय दे करके ब्रह्म आत्माओं द्वारा उनको मुक्ति दिलाई है। इसलिए आप ब्रह्म आत्मा में हो, तो वो आपके द्वारा जो विष्ट का आनंद ले रहे हैं ना, उनका ब्रह्म तुम हो, मैं नहीं हूँ उनका ब्रह्म। मैं तुम्हारे धनी हूँ, लेकिन ब्रह्म उनका तुम हो। इतना दर्जा तुमको दिया है, पता है? इसका आनंद कहाँ ले पा रहे हो? ये खाओ वो खाओ, खींचा तानी में तुम बर्बाद हो रहे हो। मैंने कहाँ का दर्जा दिया तुमको? इनौ शिरा, इनके दिल दिमाग में हक का एक तुमय, तुम ही परमात्मा हो, और कोई न वाहे तो बिगर, दूसरा तो कोई है ही नहीं। वाहे दत्ते में परमधाम में तुम राजे श्यामा जी मतलब 12,000, तुम ही तो, तुम्हारे वास्ते खेल बना हुआ है, और खेल वाले जो है पात्र और तुम्हारी आरती कर रही है, और तुम उनके बिना रह नहीं सक रहे हो। क्या उल्टा हो रहा है, याद किया है कभी? आमा बाबू को मन छोराछोरी माथि, छोराछोरी को मन ढुंगामड़ा माथि, ऐसे हो रहा है। वो जीव मेरे ज्ञान को पा करके धन्य है ब्रह्म सृष्टि करके तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, और तुम मुझे भूल करके माया में लगे हो। ये नाटक चल रहा है। याद है कितने मोटी पर्दा में तुम बैठे हो, सुंदर साथ जी करके बार बार याद दिला रहे हैं। इनो शिरा हक्का एक तुम ही, और कोई न वायदा बिगर, एक कायम सब आगे ही किए। आपको याद है आगे शब्द में? इन कायम सब आगे ही किए, आगे शब्द को प्रयोग कैसे किया है? मैंने शुरू सृष्टि के महाकारण में मैं ये ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाऊं, मैं ब्रह्म आत्मा को असर दर्द दिखाऊं। आप तो उस समय उपस्थित थे, आपका आगे को तो क्या बताऊं? आप आपका आगे का कोई शब्द है? आगे उसी को कहा जाता है, दूसरा कोई बाद में आता है। बाद में यानी संसार है ही नहीं, तो आगे कौन है? आगे नहीं पीछे, खाली आप हो। परमधाम है, राज्य और श्यामा जी और लीला है, परमधाम के उस प्रेम में है। प्रेम में कहाँ कहाँ आगे कहाँ पीछे? जब मोह देखने में आया तब प्रेम का
आगे पीछे की बात हो। थोड़ा अपना जड़ स्मरण करो, अखंडता को मनन करो। ये कायम सब आगे ही किए, मतलब ये ब्रह्मात्माओं को मैं मेरे पातशाही और प्रेम परिचय दूं। कैसे दूं? तो पहले ले आके दिल में, राज ने हृदय में लिया। क्या? पीछे आए मायन और तापे देहाती रोहन मैंने इन विदा हुआ जौर। हाँ, और मैं इनको खेल रहा हूँ करके उसके बाद मैंने अक्षर को फरामोशी डाला और अक्षर संसार सपना में गया। सपने में जा करके सपना का स्वर नारायण एक ओम भवश्याम बोला और बोलने पर जीव सृष्टि का उत्पन्न हुआ, पांच तत्व उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब मैंने इनको ब्रह्म आत्माओं के लिए इनको उत्पन्न करो तो मैंने मेरी प्रेरणा से उत्पन्न हुए, ये खंडित होंगे? इनको तो पहले अखंड हो गया ना। अक्षर का कल्पना का ब्रह्मांड को मैं जिम्मेदारी नहीं हूं, वो उनकी मस्ती है, वो बना मिटा। लेकिन जो आपके लिए ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा आपके लिए जो मेरा प्रेम और मेरा पातशाही को परिचय देने के लिए मैंने झूठा मोह संसार जो बनाया है, जो जीव पात्र तो बनाया हुआ है, इसको तो बहुत बड़ा कार्य मेरे लिए किया है, आपको परमधाम का प्रेम समझाने के लिए। इसलिए ये तो सौभाग्यशाली है, ये संसार के जीव पांच तत्व जड़ चेतन जो है ना, इसलिए ये ऑलरेडी मेरे हृदय में अखंड है। उससे भी पहले आप हो ना, ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती बद, आपा बीती यही तो है, ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था। और ये कायम सब आगे ही किए, मैंने इनको हृदय में लेना ही मैंने इनको अखंड कर चुका हूं मेरे तरफ से। लेकिन संसार में ब्रह्म सृष्टि द्वारा ये अखंड होंगे करके मैंने आपका नाम आगे किया हूं, मैंने मेरा नाम पीछे रखा हूं। ये पांच तत्वों का और जीव का मुक्ति ब्रह्म सृष्टि के हाथ में करके मार्केट में मैंने हल्ला कर दिया हूं, इसलिए वो आपको आरती कर रहे हैं, आपको ब्रह्म मान रहे हैं। मैंने कहा मेरा नाम जाहिर किया हूं, आपका नाम जाहिर किया, मेरा प्रेम नहीं समझ में आता है। एक कायम सब आगे किए, तुम हादी रूहों वास्ते, आप श्यामा जी, आप बरादर के वास्ते मैंने पहले ही ऐसा प्रोग्राम बना दिया हूं कि ताकि ये आपकी आरती करें, आपको सम्मान दें। मैं मेरे सम्मान के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे तो आप तो मेरे दिल के अंदर हो, उनको मेरे पांव चरण में उनको मुक्ति है, लेकिन आप इस चीज को समझते नहीं करके बोल रहे। ये देखो अंदर विचारक है, ये बस ये विचार करने के लिए अंदर से विचार करना, ये बाहर का ऊपर 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 ये ढम 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 आवाज निकाल करके नाचने से, गाने से, उफाने से नहीं समझ में आता, इसको तो ध्यान से तारतम बानी द्वारा मिले। ये देखो अंदर विचारक है तो रूह शायदी देवे, तो आपके अंतरात्मा साक्षी देगी। तारतम बानी के अंदर जाओगे ना तो आपकी आत्मा जग करके साक्षी देगी, ये जो मैंने बताया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। जिन हरभरा मोमिनो हुकुम करता आपे काम। अब ठीक है, ज्यादा हाँ हाँ करके उत्साहित हो करके फिर धीरे से खींचे खींचे देता हूँ, सो भी तुम्हारी खातिर। दारू पिया और गिर गया ऐसा नहीं, ये इलम का दारू धीरे धीरे पी लो। जिन हरभरा हो मोमिन हुकुम करता आप एक काम, तुम उस तरफ हो जाओ, लेकिन हुकुम अपने को धीरे धीरे ले। खोले देखो आंखें रूह की, अंतर आत्मा की आंखें खोल के देखो। जिन्हें देखो दृष्टि चमड़ी के आंख से मत देखो इसको, चमड़ी के आंख से देखने से दिखाई नहीं देती है, रूहों के आंख से देख। रूहों का आंख मतलब तारतम का आंख, तारतम का आंख मतलब समझ रूपी आंख से देखो। आपको तारतम द्वारा परमधाम का समझ दिया हुआ है, परात्मा का समझ दिया हुआ है। परात्मा के समझ में राज्य का प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है। परात्मा का समझ में सच्चिदानंद से कुछ नहीं है। हाँ, अक्षर को देखने पर समझ में गड़बड़ा आ गया,
उसका भी महाकारण बता दिया है। इसीलिए अब सारा गड़बड़ अध्याय को पूरा करो और दिल दिमाग को परम धाम में पहुंचाओ। जिन अरबराव मोमिनो हुकुम करता है यहाँ पे काम। खोला देखो आंखें रुआ के, जिन्हें देखो दृष्टि चाम। राज रोज रूहाना का सब पहुंचा ही था है। आपको याद है राज रोज रूहाना का, आत्माओं का राज, रोज दिन, आत्माओं का दिन आ गया है, आत्माओं का राज। हे ब्रह्मात्माओं, आपका राज्य करने का समय आ गया है। याद है कहाँ? जब अब पहुंचे ही था है, समय आ गया आपका। जो भी भविष्यवाणी बोला था ना, वो प्रत्यक्ष हो गया है। याद है कहाँ? अच्छा भूल गए? 12 मोमिन गए थे, हाँ, पिटाई खाई जो भी है, हाँ। उसके बाद तो वहाँ बचा करके तुमको नहीं ले आए? हाँ ले आए। उसके बाद क्या हुआ? मैंने नहीं बोला था क्या, लात का भूत बात से नहीं मानने वाला है। उसके बाद क्या हुआ? अरे औरंगजेब का तख्त उल्टा नहीं दिया, वो गद्दी में शेर देख रहा था और उसको जबरदस्ती लोगों ने बैठाया तो टेढ़ा हो गया, वो गिर गया। उसके बाद उसका सत्ता खत्म हो गया। याद है? तखत बैठे शाह कहावते, तखत पर बैठकर के राजा कहला रहा था, देखिए क्यों डारे उल्टाए, मैंने उसका कैसे तखत उल्टा दिया। अरे ये सब महाकारण तुम्हारे वास्ते है। तुम गए, समझाए, माने नहीं, इसलिए हमने उसको बदला ले लिया। तुम्हारे ऊपर कुर्रा मारा था, दुख दिया था उसके काजियों ने दुख दिया था उसको, तो मैंने उसी को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके मेरी बात न मानने पर हाँ, उस जीव को मैंने कैसे पलट दिया वहां से। ये प्रमाण है तुम्हारे वास्ते। बताओ इस चीज को दुनिया में। तखत तो बैठे शाह कहावत है, देखो क्यों डाले उल्टा है। पैगाम दिए तुम जिनको तुमने समाचार दिया था, जो कहावतें थे सुल्तान, सो अपने आप को राजा कहता था, सो पटके उसी हुक्म में। मैंने हमें हुक्म द्वारा उसको पटका दिया कि नहीं पे? जिन्हें फेरे हादी फुरमान, हाँ, जिन्होंने हादी गुरु का वचन नहीं मानने पर उसको मैंने कैसे पटक दिया। भारत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाएं। हाँ? राजा कहलाता था, उसको कैसे फंदा में डाल करके मैंने उसको भगा दिया। इन विध ऊर्जे आप में, जो किन्हू न निकश हो जाए। वो इन विध ऊर्जे आप में, वो अपने आप में ऐसा उलझ गया कि जो किन्हू न निकश हो जाए, उसको कभी उठने का जगह ही नहीं। ऐसा फिर वो राजा बन करके खड़ा हो ही नहीं सका। पूरा मुगल डायनेस्टी खत्म हुआ। इतना सामने में ही उलटा पलटा दुनिया भाई, मैंने इतना उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ, बंशी के नाथ पर सब वहीं प्रलय कर दिया और तुमको अखंड राष्ट्र में प्रवेश करवाया। क्या क्या हुआ तो भी देखता नहीं कोई, फिर भी आपको मालूम नहीं है। काड़ा ईमान कुफर दिया, ये जो सबे दुनी दीना दोए। काड़ा ईमान कुफर दिया, ये थोड़ा सा बहुत घुमाव रास्ता है। इसको कल थोड़ा समय हो गया, इसका व्याख्या नहीं करेंगे, अभी 96 को दोहराएंगे। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए। इन विद उर्जे आप में, जो किन्हू न निकश हो जाए, जो किन्हू न निकश हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों